नमस्ते बच्चों। आओ आज आप लोगों को सुनाते हैं एक बार बार वरदान मांगने वाले की बढ़िया कहानी। एक बार एक था मजदूर, पत्थर तोड़ने का काम करता था। दिन भर पत्थर तोड़ता, शाम तक बहुत थक जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक राजा रास्ते पे से जा रहा है। जो रथ पे बैठा हुआ आ रहा था वो पत्थर तोड़ रहा था और राजा उसके सेवक उसके सर पे छत्र लगाए हुए थे जिससे उसे धूप नहीं लग रही थी। उसको देखकर, उसके इस आराम को देखकर उसने भगवान जी से प्रार्थना करी। उसने कहा, हे भगवान, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, बहुत समय से पत्थर तोड़ तोड़ के थक चुका हूँ, मुझे राजा बना दीजिए। भगवान जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसको राजा बना दिया। अब वो एक दिन रथ में बैठा और सैर पे निकल गया, लेकिन धूप और गर्मी से परेशान होकर उसने भगवान जी से फिर से प्रार्थना की। उसने कहा, ये गर्मी से, धूप से मैं इतना परेशान हो गया हूँ, ये धूप कौन दे रहा है? ये दे रहा है सूरज, इसका मतलब सूरज बहुत बलवान है। उसने कहा कि भगवान जी, आप मुझे सूरज बना दीजिए। भगवान जी ने फिर से उसकी प्रार्थना सुन ली और उसको सूरज बना दिया। अब वो खूब ज़ोरों से चमकता, खूब धूप बिखेरता रहता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, काले काले बादल आ गए और उसने सूरज को ढक लिया। अब उसने फिर से भगवान जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब मुझे बादल बना दो, क्योंकि बादल तो सूरज से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। भगवान जी ने कहा ठीक है, उसको बादल बना दिया। अब जब हवा तेज़ चलती तो वो इधर से उधर उड़ता रहता, क्योंकि हवा तो बादलों को उड़ाती रहती है। अब उसने भगवान जी से कहा कि भगवान जी, हवा तो इससे भी ज़्यादा, बादलों से भी ज़्यादा ताकतवर है, अब मुझे हवा बना दीजिए। भगवान जी ने इस बार उसकी प्रार्थना फिर से सुनी और उसको हवा बना दिया। अब वो कभी धीमी मंद बयार बन जाता, कभी आंधी बनकर चलता, कभी तूफान बन जाता। एक बार वो पर्वत की ओर निकल आया और तेज़ आंधी बनकर पर्वत को हिलाने की कोशिश करने लगा। पर्वत तो पर्वत, वो एक ही स्थान पर स्थित था। ये देखकर वो गुस्से में तूफान बन गया। उसे लगा कि अब वो पर्वत को जड़ से उखाड़ सकता है, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी पर्वत अपने स्थान पर अडिग रहा। हार कर उसने भगवान जी से पर्वत बनाने के लिए प्रार्थना की। इस बार भगवान जी ने उसे पर्वत बना दिया। अब पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों ने उसको तोड़ना शुरू किया। अब वो दर्द से रो पड़ा। उसने रोकर भगवान जी से फिर से प्रार्थना की। उसने कहा, भगवान जी, मुझे फिर से पत्थर तोड़ने वाला मजदूर बना दीजिए। भगवान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मनुष्य कभी भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा दूसरों का जीवन प्रिय लगता है। इस कहानी से हमने सीखा कि अपनी तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगली कहानी में।